Hello बच्चों, let's read this question. The question says on moving down the group from fluorine to iodine, which of the properties decrease? हमें ये बताना है जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास डिक्रीज करती है? ऑप्शन 1 आयनिक रेडियस, ऑप्शन 2 आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन 3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर और ऑप्शन 4 है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट? Key concept for this question is properties of group 17 elements. अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज की, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की, तो हमारे पास क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. राइट? डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास क्या होता है? एडिशन ऑफ शेल्स होता है, जिसके वजह से हमारे पास आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है. राइट? डाउन द ग्रुप जाने पे आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि एडिशन ऑफ शेल्स होता है. राइट? फ्लोरीन की अगर बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है हीलियम 2s2 2p5. राइट? और अगर क्लोरीन की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p5. राइट? डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास क्या हुआ? n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो आयनिक रेडियस होगा वो भी इंक्रीज होगा. राइट? फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन होंगे. राइट? और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा. तो ये प्रॉपर्टी तो इंक्रीज हो रही है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. ठीक? फिर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी. फिर हम बात करते हैं किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी की. क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द amount of energy amount of energy required to remove, amount of energy जो require होती है to remove a loosely bound electron, a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom की, राइट? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? आयनाइजेशन एनर्जी. राइट? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? साइज पे. और कैसे डिपेंड करती है? सी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी. राइट? साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी उतनी ही कम होगी. राइट? साइज जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी इनवर्स रिलेशन होता है. ऐसा क्यों होता है? सी, अगर हमारे पास साइज छोटा है किसी भी स्पीशीज का, जैसे फ्लोरीन है, उसका साइज अगर छोटा है तो इस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखेगा. राइट? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखेगा. इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन जिसका साइज बड़ा है. इसका साइज क्या है? इससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे न्यूक्लियस से, और इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली क्या होगा? आसान होगा. इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा. ब्रोमीन का साइज थोड़ा और बड़ा होगा. राइट? उससे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस होगी और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा आसान होगा. और अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन का साइज हमारे पास सबसे बड़ा है. राइट? उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? सबसे कम आयोडीन के लिए होगी, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर हमारे पास किसके लिए?
फिर हमारे पास क्लोरीन के लिए और फिर फ्लोरीन के लिए। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन के लिए लगेगी, राइट, क्योंकि क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो ये डिक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए, राइट। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन थेरेपी किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। तो इस वजह से ये डिक्रीज हो रही है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एक टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें अपने तरफ खींचने, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself, टुवर्ड्स itself, किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से वो क्या करता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जब कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये पता है ना कि उसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, राइट। अगर कोई स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या करेगा, बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, राइट, बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके वजह से ये बॉन्ड बना था उससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। हम लोग बोलते हैं ना फ्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, सी ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, उसका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, यानी ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच के रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो तेजी से खींच के रखेगा तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भी वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और इस वजह से फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन होगा, यानी ये प्रॉपर्टी ही हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ हमारे पास करेक्ट है। अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ये मतलब है नीड टू एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज, राइट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और वो खुद रिड्यूस हो जाए। तो सबसे अच्छी टेंडेंसी ये किस में देखने को मिलती है, ये फ्लोरीन में देखने को मिलती है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास बहुत हाई होता है। अगर बात करें कितना होगा हमारे पास, तो हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 2.87 वोल्ट। अगर बात करें क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए जो वैल्यू होती है इट इज 1.36 वोल्ट। ठीक है, अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन के लिए ये वैल्यू होती है 1.09 वोल्ट, और आयोडीन की बात करें तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाती है कितनी, 0.54 वोल्ट। को डाउन द ग्रुप जाने पे ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, क्यों डिक्रीज हो रही है, सी यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है ना इसकी बॉन्ड एंड डिसोसिएशन थेरेपी बहुत लो होती है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है,
जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, राइट। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों होती है फ्लोरीन के केस में? वो इस वजह से होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और दो फ्लोरीन्स है, राइट। टोटल यहाँ पे इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब इनके लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत होता है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की बहुत कम होती है और इसका साइज छोटा होता है, इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। उस वजह से इनफैक्ट हमारे पास जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमारे पास फ्लोरीन होता है। फिर हमारे पास क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही थी? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जो मेंशन है, कौन कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड फोर्थ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।